आज मैं आपको लेके आया हूँ इंडिया का एक ऐसा यूनिक स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए जिसको खा के आपको सच में मजा आ जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाल गेहूं से बनाई जाती है ये सबसे फेमस बाटी, और जिसको बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। इसे बनाया जाता है उपलों की आंच पे और ये इतनी ज्यादा टेस्टी है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। साथ में सर्व की जाती है ये दाल, ये लहसुन की चटनी, और इस घी से इसका स्वाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि सच में आप भी खा के कहोगे भाई स्वाद आ गया। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। तो देखिए, बाटी को तैयार करने के लिए सबसे पहले लिया जाता है यहाँ पे लाल गेहूं का आटा। और लाल गेहूं के आटे की सबसे खास बात यह है कि इसे खारे पानी से तैयार किया जाता है। आटे को इतनी बड़ी कढ़ाई में लेने के बाद इसे गूंदा जाता है। आटे के साथ पानी मिला के, नमक मिला के यहाँ पे ये आटा गूंद लिया गया है। अब यहाँ से यह आटा जाता है दूसरे सेक्शन में, जहाँ एक एक करके बाटी को तैयार किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बाटी है ना, वो एक दो की क्वांटिटी में नहीं बल्कि हजारों की क्वांटिटी में रोजाना बनाई जाती है। बाटी को तैयार करने के बाद इसे कपड़े से ढक के तैयार करने के लिए रख दिया जाता है। अब उसके बाद दूसरे सेक्शन में रेडी पे यहाँ पे उपलों को लिया जा रहा है, और आप देखेंगे कितनी सारी क्वांटिटी में उपले यहाँ पे लाए गए हैं। अब उपलों में जो बाटी तैयार होती है ना, उसका जायका, उसकी स्मोकीनेस, उसका अर्दी फ्लेवर, भाई सच में खा के आपको स्वाद आ जाएगा। उपले जलाने के बाद यहाँ पे अब एक एक बाटी को इसके अंदर छोड़ा जाता है और उसके बाद इसे ढक के रखा जाएगा। अब इसकी आंच को इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है लगभग 2 से 2.5 घंटे के लिए, जब तक बाटी ऊपर, नीचे और अंदर से अच्छे से पक नहीं जाती। अब जैसे जैसे बाटी यहाँ पकती जाएगी, एक एक करके बाटी को बाहर निकाला जाता है झाड़ के, और उसके बाद आप देखेंगे कितनी सारी जो बाटी है ना, वो यहाँ पे इन्होंने इकट्ठी कर ली है। बाटी हमारी तैयार हो चुकी है। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे दाल को किस तरीके से तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो दाल आपको सर्व की जाती है वो होती है चने और मूंग की दाल, और इस दाल की खास बात ये है कि इसे कोयले की धीमी धीमी आंच पे तैयार किया जाता है। घंटों तक यहाँ पे दाल को काढ़ा जाता है, सुबह से लेके दोपहर तक, जब तक दाल सारी खत्म नहीं हो जाती। और जब आप देखेंगे ये दाल की रंगत इतनी लाजवाब है ना कि सच बता रहा हूँ, बाटी के साथ इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता। और जब आप राजस्थान में हो, कैसे आप दाल बाटी को बिना लहसुन की चटनी के बिना खाएंगे? यही खास है इनकी बाटी की। यहाँ की जो लहसुन की चटनी है ना, जिसको प्योर लहसुन और लाल मिर्च से तैयार किया जाता है, खा के इसका जायका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि थाली को लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले थाली में रखी जाती है दाल, साथ में लाई जाते हैं प्याज, ऊपर से आती है लहसुन की चटनी, साथ में आती है बाटी, और साथ में आता है ये घी। घी यहाँ पे आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डलवा सकते हैं। ये तो है नॉर्मल बाटी, लेकिन अगर आप चूरमा वाली बाटी खाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप वो भी जरूर ट्राई करना। चूर चूर के यहाँ पे बाटी को आपको दाल और लहसुन की चटनी और सैलेड के साथ सर्व किया जाता है। और भाई जब इस पे आप घी डालते हैं ना, और जब आप हाथों से इसका पहला निवाला खाते हैं, माय गॉड, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इसका जायका और स्वाद मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मीठी वाली बाटी भी मिलती है, वो भी आप ट्राई जरूर करना। तो भाई ये थी एक ऐसी दाल बाटी की प्लेट जो मेरे साथ, मेरे जहन में, मेरी जुबान पर जिंदगी भर रहने वाली है। और आप कभी भी जाओ जोधपुर ना, तो 100% यहाँ पे जाके इनकी ये दाल बाटी ट्राई करना। अब इसे खाने के लिए आपको कहाँ आना है, भैया आपको पूरा एड्रेस बताएंगे। सी रोड के पास टेलीफोन एक्सचेंज। जिसने भी बताया ना भाई ये जोधपुर की सबसे बेस्ट है, उसने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है। और सबसे खास बात है आटा। मेरी रिकमेंडेशन पे और कहीं बाद में जाना, सबसे पहले ये बाटी खाने के लिए आना, बाटी दाल बाटी भोजनालय पे, और बताना आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी।